हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका जावा 8 न्यू फीचर्स की सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शनल इंटरफेस के बारे में कि फंक्शनल इंटरफेस होता क्या है और इसको हम कैसे यूज करते हैं और क्या इसके बेनिफिट है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। तो जावा 8 का एक ये न्यू फीचर है और कोई भी जावा के अंदर नॉर्मल इंटरफेस जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया गया हो उसी को हम फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इंटरफेस के अंदर हम कितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें उस इंटरफेस को एज ए फंक्शनल इंटरफेस बनाना है तो हमें केवल और केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना होगा। या ये कह सकते हैं कि फंक्शनल इंटरफेस बनाने की शर्त ही यही है कि हम उस इंटरफेस के अंदर केवल और केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करें। उसके अलावा कितने भी स्टैटिक या डिफॉल्ट मेथड हो सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो केवल एक ही होगा। उसी इंटरफेस को हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल इंटरफेस। और उसके साथ हम एनोटेशन का भी यूज करते हैं, फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन का। लेकिन ये जरूरी नहीं है एनोटेशन का यूज करना। अगर हम किसी भी इंटरफेस को डिक्लेयर करें और उसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएं तो वो इंटरफेस अपने आप ही फंक्शनल इंटरफेस बन जाएगा। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, एन इंटरफेस दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज नोन एज फंक्शनल इंटरफेस। इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड बट कैन कंटेन ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब फंक्शनल इंटरफेस के अंदर कितने भी डिफॉल्ट या स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड केवल एक ही होगा। उसी को हम फंक्शनल इंटरफेस बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेन प्रोग्राम एक बना रखा है। अब सबसे पहले हम एक नॉर्मल इंटरफेस बना के देखते हैं और उसको यूज करके देखेंगे। फिर हम उसके बाद फंक्शनल इंटरफेस का बेनिफिट देखेंगे कि अगर नॉर्मल इंटरफेस और फंक्शनल इंटरफेस में क्या बेनिफिट है। तो मान लीजिए हमने एक इंटरफेस बनाया रन, और इसमें मैं एक ही मेथड बना रहा हूँ स्पीड। ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर दिया। अब मान लीजिए इस इंटरफेस को मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो इम्प्लीमेंट करूँगा रन को एक नॉर्मल इंटरफेस के केस में, और फिर स्पीड मेथड को मैं ओवरराइड करूँगा। यहाँ पे पूरा सिग्नेचर लिखूंगा मैं, पब्लिक वाइड स्पीड, और फिर इसको मैं इम्प्लीमेंटेशन दूंगा। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे और कुछ प्रिंट करवाता हूँ स्पीड। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया, इसको इम्प्लीमेंट किया फंक्शनल इंटरफेस डेमो क्लास के साथ और स्पीड मेथड को ओवरराइड किया। अब मैं क्या करूंगा? अगर मुझे इसको यूज करना होगा तो मैं क्या करूंगा? रन इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें क्या करूंगा? मैं असाइन कर दूंगा फंक्शनल इंटरफेस डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, और फिर आर डॉट स्पीड को कॉल करूंगा। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये देखिए स्पीड प्रिंट हो रहा है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, लेकिन फंक्शनल ये अपने आप में एक फंक्शनल इंटरफेस भी है। जिस तरह से हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी है कि कोई भी इंटरफेस जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया गया हो उसी को हम फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं। और उसमें हम एनोटेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है एनोटेशन यूज करना, क्योंकि अभी भी ये फंक्शनल इंटरफेस ही है उसके नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी एनोटेशन यूज कर लेते हैं, इससे ये पता चलता है कि इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है। अब हम इस इंटरफेस का जो स्पीड मेथड है इसको इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए हमने जो इतना सब किया है कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, फिर इस पूरे मेथड का सिग्नेचर लिखा, फिर उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन दिया। लेकिन फंक्शनल इंटरफेस के केस में हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ना ही हमें पूरा मेथड सिग्नेचर लिखने की जरूरत है, ना ही इम्प्लीमेंट्स करने की जरूरत है। सिर्फ हमें क्या करना है, जहां पे हमने ये रन इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाया है वहीं पे हमें डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन दे देना है। क्यों? क्योंकि इस इंटरफेस के अंदर केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो हमें मेथड का सिग्नेचर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन की मदद से सीधा पैरेंथेसिस लगाएंगे। ये इसलिए ताकि अगर कोई आर्गुमेंट ले रहा होता ये मेथड तो हम पास करते, अभी नहीं ले रहा है तो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर मुझे
एरो टोकन का यूज करना है जो कि लैम्डा एक्सप्रेशन का पार्ट है, और फिर मेथड की बॉडी यानी कि जो स्पीड मेथड है इसको जो इम्प्लीमेंटेशन देना है वो इस बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो मुझे एक सिंपल सा स्पीड ही प्रिंट करवाना है और इसको क्लोज कर देंगे। और अब मैं इसको रन करके देखता हूं रन हो रहा है कि नहीं। तो अभी भी कॉल हो रहा है मेथड। मतलब ये है कि जब भी इंटरफेस के अंदर कोई एक ही मेथड डिक्लेयर है तो हमें उसको इम्प्लीमेंट्स करके पूरा मेथड का सिग्नेचर लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस इंटरफेस के अंदर केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा ये उसी मेथड के लिए होगा जो कि एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और यहाँ पे जो हमने पैरेंथेसिस यूज करें वो इसीलिए कि अगर ये कोई आर्गुमेंट ले रहा होता है ये मेथड तो हमें वो पास करना होता। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक इंट वेरिएबल ले रहा होता तो हमें यहाँ पे भी आर्गुमेंट पास करना होता, लेकिन अभी इस केस में कोई ले नहीं रहा है तो हम इसको यूज नहीं करते हैं। बट ये सिंपल सा तरीका है इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने का। अगर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो इंटरफेस के अंदर और वो इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस हो, तो यहाँ पे हमें कोई भी मेथड का सिग्नेचर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको इम्प्लीमेंट्स करने की। बहुत ही आसानी से डायरेक्टली हम उसको इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन जो कि एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इंटरफेस के अंदर, और उस मेथड को हम कॉल भी कर सकते हैं इसीलिए। तो इसी को हम फंक्शनल इंटरफेस बोलेंगे। और यही बेनिफिट है फंक्शनल इंटरफेस का कि हम बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से, अगर हमने उस इंटरफेस को फंक्शनल इंटरफेस बनाया है तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि फंक्शनल इंटरफेस होता क्या है और उसका बेनिफिट क्या है और हम यूज क्यों करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।